Hello friend, today we have discussed NCERT Class 6 History Chapter 2. Chapter name is From Hunting, and Gathering to Growing Food. Now take the pens. Okay, we will start on the throughout the chapter. In this chapter, line by line explanation है और एक्सप्लेनेशन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगा से हमने हाईलाइट कर दिया सो डैट आप नोट कर सकें एंड एक नोट बना सकें। हो गया तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तुषार्स जर्नी मीन्स जो तुषार है वो ट्रेन जर्नी सॉरी ट्रेन से वो ट्रेवल कर रहा है दिल्ली टू चेन्नई एंड जैसे ये ट्रेन चल रही है तो फिर कोई भी मोमेंट मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे ये आगे जाएगी तो पीछे जो भी चीज़ें पेड़ पौधे को छोड़ता जाएगा तो इसके साथ वैसा ही हो रहा था। जब वो विंडो सीट पर बैठा हुआ था तो वो बाहर देखा तो उसके पीछे जितने भी पेड़ पौधे हाउसेस वो जा रहे थे और वो सोचने लगा कि पहले के ज़माने में भी पहले भी ऐसा होता था कि जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देन डिस्कस द पैराग्राफ। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। जो पहले के पीपल थे वो क्यों एक जगह से मूव क्यों करते थे वो। तो इसका आंसर दिया हुआ है द फर्स्ट रीजन। ये जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ है इसके बारे में बताता हूँ। पीपल इसलिए ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह या मूव ऑन करते थे। जो हंटर हंटर गैदरर्स होते थे वो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते क्योंकि उन्हें दे गॉट देयर फूड। उन्हें अपने भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दे दे हंटेड वाइल्ड एनिमल। वो वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर होते थे उसका शिकार करते थे। कॉच फिश एंड बर्ड्स गैदर्ड फ्रूट रूट्स नट्स सीड्स लीव्स और स्टॉल्स एंड एग्स। ये सब को गैदर जैसे फल फूल हो गए इन लोग को गैदर करने के लिए मीन्स एक तरह से कह सकते हैं वो अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड नेक्स्ट हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। मीन्स जो हंटर गैदरर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। द फर्स्ट रीजन इज जो पहला रीजन आपके बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इफ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. मीन्स ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन या तो फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन एक ही जगह पर जैसे एक कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है अगर कोई एक ही जगह पर स्टे कर रहा है तो मीन्स वहाँ का जो भी प्लांट रिसोर्सेस हो या तो एनिमल रिसोर्सेस हो वो तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड मात्रा में होती है तो वहाँ का रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। तो देन उसे सरवाइव करने के लिए फूड नेक्स्ट प्लेस पर जाना होगा मूव ऑन करना होगा और फिर वहाँ का रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर सकते हैं। द फर्स्ट रीजन इज फॉर मूव फॉर प्लेस टू प्लेस। जो पहला रीजन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो है कि रिसोर्सेस जो खत्म हो जाती है इसलिए वो सर्च ऑफ फूड के लिए जाते हैं। एंड सेकेंड रीजन animal moves from palace to palace either in search of a smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. ये बोल रहा है कि जैसे वो जो वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे जैसे डियर्स या तो फिर जो जंगली जानवर हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे वो अपना सर्च ऑफ ग्रास और रहने के लिए और उसी का हंटिंग के लिए जो पीपल होते हैं उनको उनके मूवमेंट को फॉलो किया करते थे। फॉलो देयर मूवमेंट्स मतलब उसके जो
जैसे जहाँ जा रहे हैं उन लोग तो उधर उनको फॉलो करके वहाँ जाते थे, उनको हंटिंग करने के लिए, शिकार बनाने के लिए। एंड द थर्ड रीजन इज plant and trees bear fruit in different seasons. So people may move so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. मीन्स बोल रहा है कि जो प्लांट और जो ट्री है, छोटे पेड़ पौधे हैं, वो सीजनल फ्रूट देते हैं। कोई कोई प्लांट होता है, कोई कोई मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं वो सीजनल फ्रूट देते हैं। जैसे अगर जून जुलाई का जो महीना है उसमें आम का बागवानी होता है, उस समय आम हमें देखने को मिलता है मार्केट्स में, या तो फिर आम उगाया जाता है। अगर हम यही आम खोजना चाहें नवंबर या दिसंबर के महीने में तो हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इट्स इसी कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड द फोर्थ रीजन ये है कि वो नीड वाटर टू सर्वाइव। मीन्स जो पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ये सब जो लोग हैं या तो फिर प्लांट्स है, पेड़ पौधे, या तो कोई एनिमल्स भी है, उसे सरवाइव करने के लिए वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल। वाटर जरूरी है। इसीलिए वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो वाटर पाए जाते थे वो प्राय लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में पाए जाते थे। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर perennial। perennial मीन्स होता है कि विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब हमेशा पानी थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब पूरे साल उसमें पानी रहता। अदर आर सीजनल्स होता था, और कुछ होते थे जो सीजनल्स होते थे। सीजनल्स मीन्स अगर बारिश हुई तभी वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ लेक में या तो फिर रिवर्स में। तो डेट्स मेजर रीजन फॉर सर्वाइविंग। पीपल लिव ऑन देयर बैंक्स वुड हैव had to go in search of water during the dry seasons, winter या summer। जब सूखा सीजन, जैसे प्रायः सर्दियों में या तो फिर गर्मी में, वो पानी की तलाश में जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट पारा में बोल रहा है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पास्ट। हम कैसे जानेंगे इसके पास्ट के बारे में। द आंसर इज इन दिस पारा। तो वी विल डिस्कस। Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made are used। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, पहले जो मीन्स आर्कोलॉजिस्ट मीन्स क्या समझते हैं, हमने पिछला जो चैप्टर था उसमें आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं उसके बारे में हमने बताया था, जो पास्ट को स्टडी करते हैं, जो पिछली पहले क्या गुजरा उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। वो इस आधार पर वो फाउंड करते हैं, पता लगाते हैं कि people made and used tools for a stone, woods and bone, of which stone tools have survived best। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark and from trees and hides, animals skin, chop fruit and roots। मीन्स जो होता था, जो स्टोन का जो टूल यूज किया जाता था वो मीट को काटने में या तो फिर बोन को कटिंग में आता था, या तो स्क्रैप बार्स मतलब जो छाल होते थे, जैसे ये पेड़ हो, इसका जो एक यहाँ पे ऐसे छाल, वो जिसको नोचे को यहाँ पे छाल होगा, तो उसी को वो चीरने में काम आता था। एंड हाइड्स मतलब होता था एनिमल का स्किन निकालने में काम आता था। एंड some of some may have been attached to handles of bones or woods to make spears and arrows for hunting। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood। Wood was also used to make huts and tools। इस लकड़ियों को शेप देने में भी ये इन लोग काम किया करते थे। उसका हैंडल वगैरह जो टूल्स बनाया, हथियार बनाया, उसका हैंडल्स में भी वो काम करते थे। और जो वुड्स होता है, जो लकड़ी होता है, तो हट्स, उनका झोपड़ी वगैरह टूल्स वगैरह में काम करने में हेल्प करते थे, काम करते थे। चूजिंग a place to live in। Look at map 2 below।
ये जो मैप दिया हुआ आपको इसको देखना, और यहाँ पे जो दिया हुआ all the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers live in many more places. Only some are shown on the map. Many sites are located near source of water, such as rivers and lakes. मीन्स ये बोल रहा है कि इस मैप को देखें और यहाँ पे कुछ ही को हमने दर्शाया है हंटर गैदरर्स जहाँ रहा करते थे, जैसे भीमबेटका में रहा करते थे। और ये जो क्रूनल कैप्स होता था इसमें होंगाई मतलब इसमें रहा करते थे। और एक बात ऑब्जर्व करने की बात है कि मेनी साइट्स आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, जो बहुत प्राय मोस्ट ऑफ द जो साइट है वो नदी के किनारे रहा, जो पानी जहाँ पे रहता था उसके किनारे रहा करते, जैसे रिवर के किनारे रहते थे या तो लेक्स के किनारे रहा करते थे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पारा। As a stone tool were important, people tried to find places where good quality stone were easily available. मतलब जो स्टोन टूल्स होता था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और ट्राई करते थे बेस्ट क्वालिटी का उन्हें अवेलेबल हुआ है। यहाँ पे को जो हमने हाईलाइट किया हुआ है दिस भीमबेटका कहाँ है, अगर पूछे कि भीमबेटका का जो साइट है वो प्रेजेंट में भी कहाँ है, तो इसका आंसर है जो भीमबेटका का जो साइट है वो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये सबसे ओल्डेस्ट साइट, जो सबसे पुरानी ये साइट है। ये जो है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ये जो एक रॉक पेंसिल जो गुफा में जो पिक्चर्स वगैरह जो उन्हें फाउंड हुआ वही एक डेमो है दिया हुआ कि ये पिक्चर मिला है और ये क्या बताना चाहते हैं ये आपको बोलने कर रहा आपको। नेक्स्ट पारा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है साइट्स। व्हाट इज साइट्स, इतना देर तो हम बोल रहे थे कि भीमबेटका साइट्स पे ये मिला, साइट्स ये पे मिला, बट साइट्स कहते किसे हैं, साइट्स क्या वो क्या है साइट्स। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि साइट्स वो वहाँ है, मतलब वो जगह है, आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, जैसे टूल्स हो गया, पॉट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, वर फाउंड, they were made used and left behind by people behind by people. This may be found on the surface of the earth, buried under the earth, on or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters। मीन्स बोल रहा है कि साइट्स वह जगह है जहाँ जो पीपल अपने अवशेष छोड़ के गया है। अवशेष क्या छोड़ के जा, एग्जाम्पल में कि टूल्स छोड़ के गए होंगे, पॉट्स गए होंगे, बिल्डिंग्स वगैरह गए होंगे छोड़ करके। और ये पाया गया है डिज़ायर जैसे पाया जाता है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर भी पाया जाता है, जो पृथ्वी के धरातल है उस पर पाया जाता है, या तो उसके अंदर दफनाया गया होगा, बuried अंदर अर्थ है। और समटाइम जो वाटर के अंदर भी मिला करते हैं, सम थिंग्स इवन अंडर वाटर में मिला करते हैं। नाउ डिस्कस नेक्स्ट, फाइंड आउट अबाउट फायर। मतलब अब आग का जैसे कैसे आविष्कार हुआ उसके बारे में देखा करेंगे। फाइंड द क्रूनल कैप्स ऑन मैप टू ट्रेस द एस हैव बीन फाउंड हेयर। दिस suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, at roast meat, and to scare away animals। जो जो आग है उसका आविष्कार पहले हो चुका था। उसका जो क्रूनल कैब है, जैसे मैप टू में क्रूनल कैब यहाँ दिस, ये जो साइट है यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को मिला है एस, मतलब राख, कुछ राख मिला है, फाउंड हुआ है। मतलब इससे यह बात स्पष्ट है कि उस समय पीपल फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, मतलब जो आग का कैसे यूज करते थे उसके बारे में उन लोग को पता था और उन लोग यूज करते थे फायर को, आग को, एज अ सोर्स ऑफ लाइट,
रोस्ट मतलब मीट को पकाने में, और अस्कार अवे एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते थे उसको भगाने में भी आग का यूज करते थे उन लोग। नेम्स एंड डेट्स, तीन तरह का नाम आपको सुनने को मिलेगा, जैसे एक हमने जो हाईलाइट किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। मीन्स एक जो ये जो नाम है इसका हम डिस्कशन करेंगे। पैलियो मीन्स क्या होता है? ये जो पैलियोलिथिक है वो ग्रीक वर्ड है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, पुराना। लिथियोस मतलब होता है स्टोन। लिथोस मतलब, पैलियोलिथिक मतलब होता है पैलियो मतलब होता है ओल्ड, एंड लिथोस मतलब होता है स्टोन। द नेम पॉइंट to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic periods extend from 2 million years ago to about 12,000 year ago. जो पैलियोलिथिक का जो पीरियड है वो 2 मिलियन पहले और 12,000 के बीच में वो लाई करता। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द टाइम इज divide into the lower Paleolithic period, middle Paleolithic period, upper Paleolithic period। तीन पार्ट में इनको जो ये जो लंबा समय है 2 मिलियन साल पहले और 12,000 साल पहले के बीच का जो है उसको तीन पार्ट में इन लोग डिवाइड किया है, लोअर मिडिल एंड अपर Paleolithic पीरियड। एंड नेक्स्ट इज मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड मीन्स मिडिल स्टोन। Stones tools found during this period are generally teeny and called m- a ma- microliths. Microliths. Microliths were probably stuck on the handle of bone or wood to make tools such as saws and skills. At the same time, oldest varieties of tools continued to be in use। और उसी समय बहुत सारा टूल्स का भी यूज होने लगा। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज, जो अगला पीरियड है, अबाउट 10,000 साल पहले, उसको कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। डू यू थिंक अबाउट द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियोलिथिक्स मीन्स आप क्या जानते हैं इसका जो टर्म है इसके बारे में? नाउ आगे हम डिस्कस करेंगे। द हेडिंग इज अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग हुआ अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, मतलब 12,000 साल पहले, सॉरी 12,000 साल पहले, there were major changes in climate of the world with shift to relatively warm conditions। मतलब एक बहुत सा मेजर चेंजेस हुआ क्लाइमेट में। जैसे नॉर्मल था उसको शिफ्ट हो गया वो वार्म कंडीशन, मतलब हॉटनेस बहुत ज़्यादा। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। जो बहुत सारे एरिया है वहाँ पे डेवलप हो गया ग्रासलैंड। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप, goat, sheep and cattle, animals that survived on grass। और बहुत सारे जगहों पर एनिमल्स का जो नंबर है वो बढ़ने लगा। गॉड, शीप, कैटल, ये सब सरवाइव करने लगा। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। Fishing also become important। मीन्स ये बोल रहा है कि जब इन लोग आ, का नंबर इंक्रीज हुआ गोट शेप का, तो पीपल मतलब एक तरह का सोचने लगे, तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड ट्रेडिंग, मतलब पशुपालन का उन लोग सोचने लगे। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट के लिए आप इंतजार करेंगे। एंड इस पार्ट में इतना तक ही डिस्कस कर देंगे। अगले पार्ट में का जो वीडियो आएगा उसमें हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।